एक तरफ 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का नारा, तो दूसरी तरफ सुबह शाम सोते उठते हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। और अब तो सरकार नया मंत्र जाप कर रही है, औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब। जब टीवी खोलो तो औरंगजेब, रोज सुबह शाम गोदी मीडिया सरकार के साथ जैसे मिलकर जहर फैला रहा हो। अब उसका नतीजा भी आ चुका है। नागपुर में भारी हिंसा भड़क गई। आज तक की खबर के अनुसार औरंगजेब की कब्र को लेकर हुए विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। महाराष्ट्र के नागपुर के महाल में सोमवार रात दो गुटों के बीच विवाद के बाद हिंसा भड़क गई थी। महाल के बाद देर रात हंसपुरी में भी हिंसा हुई। अज्ञात लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी। इस दौरान जमकर पथराव किया गया। हिंसा के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। जाहिर सी बात है, ऐसे ही करना होगा। नागपुर के महाल में सबसे पहले हिंसा हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए और इनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। उग्र भीड़ ने 25 से अधिक बाइक और 3 कारों को आग के हवाले कर दिया। अब तक 60 से 65 दंगाइयों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 25 से 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस हिंसा की पटकथा कैसे लिखी गई, अब वो समझिए। संभाजी नगर में औरंगजेब के मकबरे को लेकर विवाद से शुरू हुई ये हिंसा। दरअसल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने औरंगजेब के मकबरे को ध्वस्त करने की मांग करते हुए सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद कुछ ही घंटों में हिंसा भड़क गई। अब नागपुर पुलिस कह रही है कि ये सब कुछ एक गलत फहमी की वजह से हुआ। लेकिन देखिए, अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन आप सभी जानते हैं अफवाह कौन फैला रहा है। दिन रात वही बातें जिससे समाज में जहर घुले, नफरत फैले, इसी तरह की बातें आपको दिन भर अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाई जाती हैं। टेलीविजन खोलते ही आपके ड्राइंग रूम में वही जहर परोसा जाता है। पहले आपको छावा मूवी दिखाई गई, फिर बची कुची कसर गोदी मीडिया ने पूरी कर दी। आग में घी डालने का काम हर बार की तरह हर रोज गोदी मीडिया कर रहा है। आप मुझे खुद बताइए, औरंगजेब का नाम जपने से क्या इस देश में इतनी भारी भरकम बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? नहीं। क्या लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? नहीं। क्या देश में चारों तरफ खुशहाली आ जाएगी? आप खुश हो जाएंगे? कुछ नहीं होगा। औरंगजेब का नाम रटने से केवल और केवल एक पार्टी को फायदा मिल सकता है, और वो शायद मिल ही रहा होगा। और वो पार्टी कौन सी है मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आप किस तरह से बलि के बकरे बन रहे हैं ये मैं जरूर बता सकती हूँ। औरंगजेब केवल सत्ता को और मजबूत करने का माध्यम है और कुछ भी नहीं। अगर सत्ता पक्ष को सच में औरंगजेब से नफरत थी तो औरंगजेब की कब्र को AMASR एक्ट से हटा दे, फिर चाहे कुछ भी करे। वास्तव में औरंगजेब का मुद्दा केवल सियासी है, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या कहूँ। और आपने भी ये नोटिस तो किया ही होगा ना कि जब भी मौजूदा सत्ता किसी भी तरह की मुश्किल में पड़ती है, फंस जाती है, एक नया फुंतरू आपके सामने निकाल कर ले आते हैं, या फलाना ढीमका ये टूल किट वो टूल किट आपके सामने रख दिया जाता है, जिसे आप बहुत आसानी से खरीद भी लेते हैं। औरंगजेब, वक्फ बिल, फिजूल मुद्दे, सिर्फ इसलिए जिससे केवल और केवल जनता का ध्यान भटक सके। आप ग्राहक हैं उसके। देश के लोग ना महंगाई पर बात करें और ना ही स्वास्थ्य पर और ना रोजगार पर, केवल और केवल आपको प्रोडक्ट समझते हुए उसी चीज को आप खरीदें जो वो चाहती है, यानी नफरत, और इसी में आप मस्त रहें। यही सत्ता नशी चाहते हैं। और आप समझिए कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और सरकार में मौजूद मंत्री नितेश राणे ने कहा आप अपना काम करो, सरकार अपना काम करेगी। बाबरी को तोड़ते समय क्या हमने आपस में बातचीत की थी जो अब करें? यानी अब हिंसा कैसे नहीं होगी जब महाराष्ट्र सरकार का मंत्री ही खुलेआम भड़का रहा है, लेकिन इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। नितेश राणे खुलेआम कहना चाह रहे हैं जैसे बाबरी विध्वंस हुआ था वैसे ही औरंगजेब का करो। मतलब साफ है, मौजूदा सत्ता सिर्फ और सिर्फ नफरत के जरिए सत्ता में हमेशा बने रहना चाहती है, और इस वजह से फालतू के मुद्दे समय समय पर उठते रहते हैं और आप उठने भी देते हैं। और इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, आपस में भाईचारा बनाए रखिए, क्योंकि नफरत से सिर्फ नुकसान और दर्द मिलेगा। आपका भी घर जलेगा, आपके बच्चे दुखी रहेंगे, और वो भी इस आग में समा सकते हैं। आप खुद सोचिए ना कि जहां एक और पूरी दुनिया में AI की धूम है,
अमेरिका चैट जीपीटी जैसी तकनीक विकसित कर रहा है। देश जो है वो ह्यूमन मिशंस की तैयारी कर रहे हैं मार्स पर भेजने की। अमेरिका जो है वो इस बात की तैयारी कर रहा है कि कैसे एस्ट्रोनॉट्स को सेफली धरती पर लाया जाए। और हमारे यहाँ के युवा या तो किसी राजनीतिक रैली या धरना प्रदर्शन या किसी भंडारे में या फिर कहीं धार्मिक नारे लगाते मिलेंगे। तो आप खुद सोचिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि जब देश का युवा इन्हीं चीज़ों में फंसा रहेगा तो वो रिसर्च या देश की तरक्की में आखिर योगदान कैसे दे पाएगा। और सरकार को भी सोचना चाहिए ना। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी या विश्व गुरु हम ऐसे बनेंगे जहां युवा नफरत का शिकार हो। सत्यमेव जयते।